मे बी तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हो और तुमने बहुत सारी चीज़ें कर ली है, पर फिर भी तुम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे या फिर उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे। पर क्या तुमने ये एक चीज़ करके देखी है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके? हाँ, मैं एनवायरनमेंट चेंज करने की ही बात कर रहा हूँ। अगर मुझे मास्टरबेशन की आदत है और अगर मैं उस बेड पे ही करता हूँ मास्टरबेशन, ठीक है, और मैं अगर वहाँ पे पड़े रहता हूँ दिन भर और वही मेरा अड्डा है हिलाने का, ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ें करता हूँ और वहाँ पे दिन भर पड़े रहता हूँ, तो क्या मेरी बॉडी सिग्नल देगी मुझे कि मुझे वही काम फिर से करना चाहिए, मास्टरबेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? अब तुम में से कई लोग बोलोगे कि हाँ, देती है। तो अगर तुम्हें पता है, मुझे पता है, तो मैं उस जगह से दूर बैठूंगा ना, क्योंकि पता है मुझे कि वो जगह में मुझे डिस्ट्रॉय करेंगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अच्छी डाइट मेंटेन करके रखनी है, मेरा कोई गोल है, मुझे वो अकम्प्लिश करना है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? पहला स्टेप, सबसे पहले मैं हेल्दी चीज़ें ले आऊँगा घर में, ठीक है। दूसरा काम क्या करूँगा मैं? जितने भी हेल्दी चीज़ें हैं उनको फ्रिज में रखूँगा या अपने आसपास रखूँगा। पानी को पानी को वो देख रहे हो जार, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, पानी को अपने पास रखूँगा कि मैं पानी पी सकूँ। 5 से 6 लीटर रोज़ मेरा कंप्लीट हो सके गोल। ये ऐसा थोड़ी है, अगर पानी पीना है कल या फिर मुझे पानी पीना है अभी, और पानी ऐसी चीज़ है जो मुझे रेगुलर बेस पे रिक्वायर होंगी, तो क्या मैं उसे किचन में रख के आऊँगा कि मैं वेट करूँगा पानी पीने का? मैं उसे अपने पास रखूँगा इस टेबल पे पानी पीने के लिए, कि जब भी मुझे पानी की रिक्वायरमेंट हो वो मेरे पास मौजूद हो। इसी तरह अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैं उसे अपने एनवायरनमेंट में एनरोल करूँगा ना। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते जो मैं बोल रहा था, मैंने वो सारी चीज़ें कर ली, मैंने फ्रिज में सारे सामान रख लिए, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मान लो कि मैंने उस फ्रिज से जंक फूड नहीं हटाया, ठीक है, चिप्स कुरकुरे जो भी तुम्हें लेना है ले लो, मैंने वो फ्रिज में ही छोड़ दिया। अब मेरी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है और मेरे जो अंदर से इंसुलिन स्पाइक, शुगर स्पाइक जो भी है, वो क्या चाहेंगे कि मुझे तो क्रेविंग्स होंगी। अब अगर मेरे फ्रिज में अच्छे खाने हैं, ठीक है, पर मेरी बॉडी को तो क्रेविंग्स कुछ और की हो रही है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है। अब मैं बार बार वही चीज़ उठाऊंगा जो मुझे उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास उस फ्रिज में, उस एनवायरनमेंट में पड़ी है। हाँ कि ना? तुम ही बताओ। मैं क्यों वो सड़ी हुई हेल्दी चीज़ खाऊं जबकि मेरे पास और ऑप्शंस पड़े हैं? मैं और ऑप्शंस खा सकता हूँ, मेरे पास और ऑप्शंस पड़े हुए हैं, और वो मेरी जीभ को, मेरे टेस्ट को अच्छे लगते हैं। क्या मैं करना चाहूँगा अपने वेट को कम, वेट लॉस या गोल को अचीव, या फिर कर पाऊँगा? नहीं। उसी तरह अगर तुमने सारी चीज़ें करके देख ली है तो तुम्हें शायद ये एक चीज़ तुमने नहीं की होगी, अपने एनवायरनमेंट को चेंज। अब मैं ऐसे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम में से बहुत लोग होंगे जिनका जिम जाने का मूड करता होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं जिम के, मान लो अगर तुम ग्लव्स पहन के जाते हो या फिर जो भी करके जाते हो, क्रिएटिन का डब्बा जो भी अपने डेस्क पे रख लूँ, मेन डेस्क पे, यहाँ कई मिनट डेस्क है, मैं यहाँ रख लूँ, तो क्या वो मुझे रिमाइंड करते रहेगा बार बार कि मुझे जिम जाना है? हाँ, ज़रूर करेगा। मेरे दिमाग में इन द बैक ऑफ द हेड हमेशा ये रहेगा 24/7, जब भी मैं उस डब्बे को देखूंगा कि मुझे जिम जाना है। इससे क्या सीख मिलती है हमें? कि कभी भी लाइफ में तुम्हें अगर कोई काम करना है तो उसे अपने एनवायरनमेंट में घोलना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि जर्नलिंग तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि तुम ट्रैक रख सको अपने रिकॉर्ड्स का कि तुमने दिन भर में क्या किया या फिर तुम क्या करोगे। अगर कल को मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, ठीक है, तो अब मैं उसे अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप सेक्शन में रखूँगा, होम पेज पे रखूँगा, कि जब भी मैं लैपटॉप खोलूँ तो मुझे फर्स्ट चीज़ वही दिखे, या आइकन बड़ा करके रखूँगा कि मुझे ये काम आज करना है और ये मुझे सीखना है।
सेम गोज विथ पढ़ाई। अगर मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो मैं अपनी कॉपी किताब को अपने डेस्क पे रखूँगा या फिर ऐसी जगह रखूँगा जहाँ पे उठते साथ मेरी पहली नज़र उन कॉपी किताबों पे जाए, ठीक है। अब जब मेरी पहली नज़र उन कॉपी किताब पे जाएगी सुबह उठते ही, तो मुझे दिमाग में हिट होगा कि भाई आज तो मुझे पढ़ना है या ये काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सुबह उठूँगा और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो है कॉपी उठाऊँगा और पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तुम भी ये चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो भी तुम्हें चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, उन्हें आसपास रखो, आसपास समेट के रखो। मुझे नहीं पता तुम्हारे लाइफ में क्या गोल्स है, पर जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उन्हें तुम्हें अपने एनवायरनमेंट में किसी तरह इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आसपास रखना पड़ेगा चीज़ों को। जर्नलिंग के थ्रू तुम्हें चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, तभी तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे आगे बढ़ सकते हो। होप से तुम मेरी बात को समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। पर टू बी ऑनेस्ट, मोटिवेशन मेरे लिए है ही नहीं कुछ, डिसिप्लिन ही है जो है। तो मैं रोज़ तो बनाता रहूँगा और रोज़ पोस्ट करता रहूँगा। जाने से पहले एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। अब ये तो मेरा कमरा देख रहे होंगे, ठीक है। मैं और मेरे 2 दोस्त रहते इस कमरे में, मैं रहता हूँ पीजी में, ठीक है। अब ये लोग पीजी से गए हैं कॉलेज, ठीक है। मेरा कमरा खाली है, यानी मेरे पास एनवायरनमेंट में काम करने के लिए जगह है जो मुझे करना है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। अब अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन मैंने 4 वीडियो रिकॉर्ड की है, ठीक है। क्यों कर पाया मैं? क्योंकि मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। अब मान लो ये इधर बैठा रहेगा, ये इधर बैठा रहेगा, ये इधर बैठा रहेगा, तो ऑकवर्ड होता है और वीडियो बनाना भी हार्ड होता है। पर जब मेरे एनवायरनमेंट मुझे फ्री है, मैं काम कर सकता हूँ, समझ रहे हो, मैंने काम करने लायक एनवायरनमेंट बना लिया अब, तो मेरे पास और भी प्रोडक्टिविटी मेरी इन्हांस हो जाती है, 100 टाइम्स मोर इन्हांस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर मेरे रूम में या फिर मेरे कमरे में लोग रहते हैं। तो मानो या ना मानो, पर ये चीज़ मेरे लिए 100% वर्क करती है। और अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हो और तुमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है और उनमें से बहुत सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, तो तुम्हें ये एक चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करना। जो भी तुम्हें करना है कल, आज सुबह, उन्हें लाना चाहिए। क्योंकि माय फ्रेंड, हो सकता है तुम्हें ये सारी चीज़ें बेहूदी सी लगे या अजीब सी लगे स्टार्टिंग में कि एनवायरनमेंट डालने से क्या हो जाएगा, मेरा मन करेगा तो ही तो मैं करूँगा। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, पर जब तुम वहाँ पे उस बुक को पढ़े देखोगे टेबल पे 24 घंटे अपने आंखों के सामने, एक दिन तक रिग्रेट होगा तुम्हें, 2 दिन रिग्रेट होगा तुम्हें, 3 दिन रिग्रेट होगा तुम्हें। कब तक भागोगे खुद से? कभी ना कभी तो उठाओगे ना वो बुक, 5 मिनट के लिए भले, 10 मिनट के लिए भले। समझ रहे हो मेरे बोलने का पर्पस? हो सकता है तुम वो बुक देखो भी ना 1 हफ्ते तक, पर क्या तुम्हें खलेंगी नहीं वो चीज़ें? खुद से पूछो एज अ मैन, क्या तुम सही में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हो? तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो? ये चीज़ें तुम्हें खुद से पूछनी चाहिए। ये तो बस मैंने एक तुम्हें एग्जांपल दिया है। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रीज़न है, आपके काम पर इम्पैक्ट कर सकता है। प्रोडक्टिविटी आपकी 1000 टाइम्स कर सकता है, या तो प्रोडक्टिविटी आपकी 0 भी कर सकता है। ये आपके ऊपर, आप उसे कैसे लेते हो और कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हो। क्योंकि आज से 5 या 10 साल बाद आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा जब आपके माँ बाप भी नहीं रहेंगे। तो आपको अपने लिए इम्प्रूव करना चाहिए। हो सकता है आप अपने आप को इम्प्रूव ना कर पाओ, पर आप बेटर रोज़ होंगे।
बाय।